गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, हम लोगों ने पिछला क्लास में प्रोटिस्टा को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। मोनेरा और प्रोटिस्टा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने मोनेरा, जो कि आर.एच. विटेकर साहब के कॉन्सेप्ट पर पढ़ रहे हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया, उसमें हम मोनेरा डिस्कस कर चुके हैं विद द डिटेल एक्सप्लेनेशंस। और हम लोग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड प्रोटिस्टा, राइट। सारी चीज़ें प्रोटिस्टा के डिटेल में भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम जो अगला आज डिस्कस करने जा रहे हैं वह है हमारा किंगडम फंजाई। फंजाई के बारे में लोग यूँ बोलते हैं कि यार बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत कंफ्यूजिंग किंगडम है ये वाला फंजाई जो है, लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं है, ठीक है। अगर आप कंफ्यूजन लेके पढ़ रहे हो तो कंफ्यूजिंग है ना। अगर आप कंफ्यूजन को क्लियर करके जा रहे हो तो कंफ्यूजन नहीं है। तो वो चीज़ें आज हम देखेंगे। और आज की क्लास से, हालांकि आज हम शायद क्लासेस ऑफ फंजाई डिस्कस ना कर पाएँ, लेकिन आज की क्लास से आपको पता चल जाएगा कि क्या ये फंजाई में कंफ्यूजन हो सकता है या नहीं। हाँ, एक चीज़ तो है, ये रिवीजन रेगुलर मांगता है। ये किंगडम फंजाई जो है रिवीजन रेगुलर मांगता है। अगर आपने 3 से 4 दिन या 5 दिन भी गैप कर दिया, 5 डेज का भी अगर इंटरवल आपने दे दिया, तो फिर आपके माइंड से ये सपाचट है, ठीक है। तो ये रिवीजन मांगता है। जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, ये सब बार बार रिवीजन मांगता है, ठीक है। बहुत सारे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको आप 10, 15, 20 दिन में भी आप पढ़ेंगे तो याद रहेगा, लेकिन ये चैप्टर्स क्या है, रिवीजन मांगते हैं, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ का यूज़ नहीं है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, ब्रीदिंग एक्सचेंज की हम बात करें, ब्रेन की बात करें, है ना, तो ये स्केलेटल सिस्टम की बात करें, तो ये सब याद रहता है क्योंकि डेली हमारे यूज़ की चीज़ें हैं, है ना। लेकिन फंजाई की बात करें, प्लांट की बात करें, है ना, जिस प्लांट को आप कभी देखे नहीं हो उसके बारे में पढ़ने जा रहे हो, तो उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है याद रखना। जैसे प्लांट एनाटोमी की बात करें तो बार बार रिविज़न मांगता है। तो फंजाई से आपको डरना नहीं है, किंगडम फंजाई से, बस आपको रिवीजन थोड़ा रेगुलर रखना है। और जितनी चीज़ें मैं आज बोर्ड पे मेंशन करूँगा, जितनी चीज़ें आज समझाऊँगा, वो सारी के सारी आपके टिप्स पे होनी चाहिए। एक बार में समझ नहीं आए दोबारा देखें, उससे भी ना आए तो फिर हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्या, किंगडम फंजाई। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, किंगडम फंजाई। फंगी कोई नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा सब, बोलिए ज़रा, फंजाई, है ना, फंगी अब नहीं। तो फंजाई वर्ड जो है, सबसे पहले मैं बता दूं, ये फंगस लैटिन वर्ड से डिराइव किया हुआ है। समझ में आई बात। फंजाई की अगर मैं बात करूं तो स्टडी ऑफ फंजाई, उसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ फंजाई, उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। हम लोग माइको मतलब जो जानते हैं फंजाई, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजी मतलब स्टडी। अरे यार लॉजियो क्यों कर दिया है, लॉजी, है ना। तो माइकोलॉजी बोले तो स्टडी ऑफ फंजाई। बच्चों, फंजाई के बारे में याद करो वो आर.एच. विटेकर वाला चार्ट। आर.एच. विटेकर साहब ने बहुत मेहनत करके हमें बताई थी वो सारी चीज़ें। फंजाई जो होता है वो हेट्रोट्रॉफ होता है, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, ठीक है, हेट्रोट्रॉफ होता है। फंजाई की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है। फंजाई की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टीसेलुलर भी होता है। यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टीसेलुलर भी होता है। सॉरी, यूनिसेलुलर में जैसे यीस्ट मोल्ड आ जाएगा और मल्टीसेलुलर में मशरूम आ जाएगा। अगर मैं फंजाई की बात करूं तो ये हर जगह पाया जाता है, इसीलिए इसको एक नाम देते हैं कॉस्मोपॉलिटेंट। वार्म एरियाज हो या ह्यूमिड प्लेसेस हो, हर जगह ये पाए जाते हैं। अगर मैं फंजाई की न्यूट्रिशन की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसके न्यूट्रिशन की बात करूं तो इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, अभी मैंने आपको बोला हेट्रोट्रॉफ, और उस हेट्रोट्रॉफ में भी सैप्रोफाइटिक और सैप्रोफाइटिक होते हैं, और लिव्स एज पैरासाइटिक भी होते हैं,
और सिम्बायोंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिम्बायोंट। सैप्रोफाइटिक का मतलब हुआ कि डेड डिकाइंग मटेरियल पर ये एग्जिस्ट करेगा, वहां जाएगा और उसको सड़ाएगा, पचाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगा, है ना, और वहां से ऑर्गेनिक मटेरियल को अब्सॉर्ब करेगा, तो वो हो गया सैप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब हुआ कि लिविंग बॉडी पर जाएगा और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेगा। और सिम्बायोंट का मतलब हुआ है कि दे शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है जिसमें दोनों पर्सन क्या हो, बेनिफिशियल हो, दोनों के दोनों बेनिफिशियल हो। समझ में आए बात? जैसे आप मेरे क्लास में आ रहे हैं, आप पढ़ने आ रहे हैं, है ना, तो इसमें आपका फायदा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, इसमें मेरा भी फायदा है, तो हमारे बीच में क्या होगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या हो गया, आपको भी फायदा पहुंच रहा, हमको भी फायदा पहुंच रहा। जैसे बफेलो की अगर मैं बात करूं तो उसके ऊपर जो लीचेस प्रेजेंट होते हैं, जुएं, ठीक है, तो उसको अगर कौवे वगैरह, है ना, क्रॉ वगैरह जा करके अगर वो लीचों को चुन चुन के खाता है, तो बफेलो को क्या फायदा है कि भाई उसका जो ब्लड सक हो रहा था वो लीच के थ्रू वो नहीं हो रहा, और जो जानवर उस जू को चुन के खा रहा है उसका क्या फायदा हुआ कि उसका पेट भी भर गया। तो ये हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। समझ में आई बात? तो सिम्बायोंट का मतलब ये है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करेगा। क्या? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आप याद करें, दो चीजें, एक तो माइकोराइजा, भाई फंजाई रूट के साथ, याद आया? हाँ, एक तो माइकोराइजा और दूसरा लाइकेन। अरे भाई फंजाई अलगी के साथ, फंजाई अलगी को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा था, अलगी फंजाई को फूड दे रहा था, दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल। और माइकोराइजा, फंजाई जो है वो मिनरल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था रूट को, रूट किसको, फंजाई को फूड वगैरह प्रोवाइड कर रहा था। अरे भाई ये भी एन कंटेनिंग कंपाउंड भी प्रोवाइड कर रहा था। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे आज वो होगा, क्या बोलिए जरा, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। क्या? रिप्रोडक्शन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन इन फंजाई में ऑल द थ्री मेथड्स आर इंक्लूडेड। कितने? ऑल द थ्री मेथड्स आर इंक्लूडेड। रिप्रोडक्शन के तीनों मेथड हैं। कौन कौन है भाई? एक तो वेजिटेटिव और दूसरा एसेक्सुअल और तीसरा सेक्सुअल। तीनों के तीनों। वेजिटेटिव में जो होगा फिशन होगा, वेजिटेटिव में जो होगा फ्रेगमेंटेशन होगा, और वेजिटेटिव में जो होगा वो क्या होगा, बडिंग होगा। ठीक है, ये चीजें हम लोग दें। फिशन में यानी पेरेंट बॉडी टूट करके दो में चला गया। फ्रेगमेंटेशन में इसमें जो बॉडी का पार्ट टूटा था वो टूटा हुआ पार्ट ग्रो करना शुरू कर देगा। और ये बडिंग में बड का फॉर्मेशन होगा, और वो बड जब फुल्ली मैच्योर हो जाएगा तो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच्ड हो जाएगा। एसेक्सुअल में बहुत सारे स्पोर्स के थ्रू फॉर्मेशन होता है, जैसे कि स्पोर्स का इसमें जैसे कोनिडियोस्पोर, है ना, स्पोरेंजियोस्पोर्स, एसेक्सुअल में स्पोर्स के थ्रू फॉर्मेशन होता है। और सेक्सुअल में oospores, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, ये सारी चीज इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो खैर ये सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम, ये तो हमने एक इंट्रोडक्शन पार्ट अभी आपको बताया कि हमें इसमें पढ़ना क्या है, जो कि आप इतना डर रहे हैं कि ये तो कंफ्यूजिंग टॉपिक है। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें बस यही पढ़ने हैं जितनी चीजें मैंने बता दिया। शायद आपको अभी इतनी चीजें पता चल गई होगी कि यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ है। अब जो मैं सारी चीज को मेंशन करूंगा, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा टाइम किल ना हो, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जितनी चीजें हमने अभी आपको बताई है वो सब के सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा हेडिंग क्या होगा, किंगडम फंजाई, है ना, किंगडम फंजाई। हेडिंग क्या है, सॉरी, किंगडम फंजाई, फाइकोबायोंट एंड इसमें फंजाई क्या हो जाएगा, माइकोबायोंट। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में, अच्छा ये चीज तो मैंने बता रखा है कि फंजाई की स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, है ना। तो अब ये चीज हम लोग देखेंगे कि किंगडम फंजाई की कुछ ओवरव्यू टाइप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, है ना, तो वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
अभी भी मैंने आपको बताया कि ये जो होता है हेटेरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, चाहे वो सैप्रोफाइटिक हो या फिर पैरासाइटिक हो या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हो, जैसे कि लाइकेन और माइकोराइजा में। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं किंगडम फंजाई और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली बात बता दें, हेटेरोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ नहीं है, तो जाहिर सी बात अपना खाना खुद नहीं बनाया, तो नॉन क्लोरोफिलस। कैसे होते हैं फंजाई? नॉन क्लोरोफिलस, मतलब क्लोरोफिल इसमें नहीं होता। सेकेंड, फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में बेसिकली न्यूक्लियस के अपीयरेंस का डिफरेंस था, जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, है ना, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड प्रेजेंट हो, उसे यूकैरियोटिक बोलते हैं। और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना हो, नेक्ड डीएनए पार्ट हमें दिख रहे हो ना, क्रोमोसोम्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बोलिए, प्रोकैरियोट, है ना। तो वही चीज है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है फंजाई। अब सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल मेडअप होता है काइटिन और पॉलीसेकेराइड के। इंपॉर्टेंट हैं, कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं कि फंजाई का सेल वॉल किस चीज का बना होता है, तो काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। ओके, अब अगर इसके हम हैबिटेट की बात करें तो ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ये हर जगह पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम एक और टर्म देते हैं कॉस्मोपॉलिटेंट। क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटेंट, जो कहाँ? हर जगह पाए जाते हों, है ना, एवरीवेयर, जो हर जगह पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटेंट। इतनी चीजें क्लियर है। अब हम वही चीजें जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हेटेरोट्रॉफिक में ये लिव्स एज सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, है ना, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, और सिम्बायोंट यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं फंजाई। जैसे अगर मैं लाइकेन की बात करूं तो लाइकेन में भी क्या होता था? बोलिए जरा। अलगी और फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइकेन। और माइकोराइजा की अगर हम बात करें, फंजाई और हायर प्लांट्स की रूट में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, कैसे कैसे मिनरल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फंजाई रूट को, है ना, और जाके रूट जो है उसको फिर फूड प्रोवाइड करता है। तो हायर प्लांट में भी फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है ना, इसीलिए माइकोराइजा उसे हम बोलते हैं। तो ये चीजें क्लियर है। अब अगर मैं फंजाई की बात करूं तो फंजाई जो होता है, इसका जो बॉडी होता है लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके पास, उसको हम बोलते हैं हाइफी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई सबसे पहले हम देख लेते हैं। हमने एक फंजाई का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। ऊपर वाला जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम कैप बोलते हैं, और जिस पर वो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बिल्डअप होता है उसे हम स्टॉक बोलते हैं। और ये जो स्टॉक है वो मेडअप होता है किस चीज का? हाइफी का। तो आपको ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है लॉन्ग सिलेंड्रिकल, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइफी। उसे हम क्या बोलते हैं? हाइफी। क्लियर है? अब देखिए, यही हाइफी के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम। तो हाइफी के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम। समझ में आई बात? अब एक और चीज हम बोल सकते हैं, माइसीलियम क्या है? तो कलेक्शन ऑफ हाइफी, ये भी हम बोल सकते हैं। माइसीलियम क्या है? तो कलेक्शन ऑफ हाइफी। समझ में आई बात? तो आपने ये डायग्राम देखा हुआ है ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, मैंने लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट, द नेटवर्क ऑफ हाइफी, द नेटवर्क ऑफ हाइफी कॉल्ड माइसीलियम। अब माइसीलियम को आप क्या बोल सकते हैं? कलेक्शन ऑफ हाइफी भी बोल सकते हैं। देखिए सब हाइफी कहाँ का अटैच हो रहा, तो कलेक्शन ऑफ हाइफी भी हम इसको बोल सकते हैं। अब ये हाइफी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे किंगडम फंजाई में एक चीज और देख लेते हैं। किंगडम फंजाई जो होते हैं वो दोनों होते हैं, बोथ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या हो जाएगा? ईस्ट और मोल्ड हो जाएगा, और मल्टी सेलुलर का एग्जांपल मशरूम हो जाएगा। वही चीजें यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है कि कंसिस्ट ऑफ बोथ यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर यीस्ट एंड मोल्ड हो जाएगा, और मल्टी सेलुलर मशरूम हो जाएगा। ठीक है, मशरूम तो काफी इजीली विजिबल है ना, देख लेते हैं हम लोग अक्सर जगह में। तो भाई अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा हाइफी के बारे में। हाइफी में आपको एक चीज बता दूं कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, उसे हम क्या बोलते हैं?
हाइफी बोलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर हाइफी के पास, हाइफी क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, अगर उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं उसके साइटोप्लाज्म में, उसमें कोई लेयर्स, कोई भी किसी भी टाइप का जो क्रॉस वाल है वो नहीं है, तो उसे हम सिनोसिटिक हाइफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक हाइफी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइफी वाले कनेक्शन में कि हाइफी हैव मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म नोन एज सिनोसिटिक हाइफी। इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने डायग्राम भी ड्रॉ किया हुआ है, आप देख रहे हैं कि ये तो क्या है, ये बच्चों साइटोप्लाज्म है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो आप साइटोप्लाज्म में देख रहे हैं कि बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो साइटोप्लाज्म का बोल सकते हैं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है ना। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म में आपको कहीं भी क्रॉस वाल नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, समझ में आई बात। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइफी। तो ये इसके ऊपर सेल वॉल परसेंट है, आपको देख रहे हैं, और ये सेल वॉल जो होगा अभी मैंने बताया किस चीज का बना होगा, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। क्लियर। अब ये हाइफी आपको दिख रहा है, न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, इसी का जो नेटवर्क होगा यहाँ पर उसे ही हम क्या बोलेंगे, बोलिए जरा, माइसीलियम। अब देखो हाइफी के पास अगर क्रॉस वाल प्रेजेंट है, इसी में क्रॉस वाल अगर प्रेजेंट है, हर न्यूक्लियस के सराउंड में अगर क्रॉस वाल प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेप्टेड हाइफी। सेप्टा का मतलब होता है क्या, क्रॉस वाल। सेप्टा का मतलब क्या होता है, सेप्टेड, एसेप्टेड, बहुत सारे होते हैं। इसको हम एसेप्टेड हाइफी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सेप्टा परसेंट नहीं है सिनोसिटिक हाइफी में, तो इसीलिए हम इसको, देखो एक चीज में सेप्टेड एसेप्टेड समझा दूं, जैसे ये एक लाइनिंग है, अगर इसमें ये क्रॉस वाल प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे सेप्टेड हाइफी, है ना। और अगर ये नहीं है तो इसको हम बोलेंगे एसेप्टेड हाइफी या फिर सिनोसिटिक हाइफी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सेम चीज़ यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि सेप्टा परसेंट हैं, बहुत सारे सेप्टम्स, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है ना, सेप्टा परसेंट है। मतलब कि साइटोप्लाज्म सबका सेपरेट है एक न्यूक्लियस के साथ, समझ में आ रहे हैं। तो हैव सेप्टा एंड अ क्रॉस वाल्ड इन द हाइफी नोन एज सेप्टेड हाइफी या फिर मल्टी सेलुलर हाइफी। आपको दिख रहा है ना, मल्टी सेलुलर, है ना, अलग अलग सेल आपको दिख रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको सेप्टम आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हाइफी में हमने क्या बोला, दो तरह के हाइफी, या तो एसेप्टेड और सिनोसिटिक हाइफी, दोनों एक ही चीज है, या सेप्टेड मल्टी सेलुलर हाइफी, तो उसमें सेप्टा परसेंट होगा। समझ में आई बात। तो ये चीज आप यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे। अगर हम फंजाई के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, अभी हमने बोला सैप्रोफाइटिक होगा, अभी हमने बोला कि पैरासाइटिक भी रह सकता है, अभी मैंने बोला कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कर सकता है, और करता ही है, सिम्बायोंट भी होता है। तो भाई अगर सैप्रोफाइटिक है, मतलब डेड डिकाइंग, सड़ी गली चीज़ों से अगर ये अपना न्यूट्रिशन लेगा विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीशन, अगर वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट किया, वहाँ से ऑर्गेनिक मैटर को क्या किया उसने, अब्सॉर्ब कर लिया, तो ये सैप्रोफाइटिक हो गया। और अगर पैरासाइटिक की बात करें तो किसी लिविंग बॉडी पर जाकर के वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ले लिया, तो पैरासाइटिक हो गया। और अगर सिम्बायोंट की बात करें तो सिम्बायोंट में होता क्या है, दो ही चीज आपको दिख सकते हैं, या तो वो अलगी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, या फिर वो हायर प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। अगर वो अलगी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है तो हम उसको क्या बोलेंगे, लाइकन, और अगर हायर प्लांट्स के साथ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइकोराइजा। तो अभी मैं वो चीजें क्लियर करूंगा। तो किंगडम फंजाई का यहाँ पर हम लास्ट पॉइंट देखेंगे, है ना। अभी क्लासेस तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, एक थोड़ा सा फंजाई के बारे में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो सारी चीजें हम देख लेते हैं, बाद में फिर क्लासेस ऑफ किंगडम फंजाई डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लास्ट हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अभी हम पढ़ चुके हैं हेट्रोट्रॉफ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अभी हम पढ़ चुके हैं क्या, हेट्रोट्रॉफ। अच्छा एक चीज मैं बता दूं कि ये किंगडम फंजाई जो है, ये फंजाई नाम जो है, ये फंजाई नाम जो है, ये फंजाई लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया, कहां से, फंगस से, कहां से, फंगस से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक दोनों होते हैं। सैप्रोफाइटिक क्या, अब्सॉर्ब सॉल्यूट ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड डिकाइंग सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीशन, समझ में आई बात। अब पैरासाइटिक लिव्स एज पैरासाइट, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम जानते हैं। अगर सिम्बायोंट की हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं सिम्बायोंट की बात करें
सिम्बायोंट में, तो एसोसिएशन या तो फंजाई अलगी के साथ करेगा या फिर हायर प्लांट के रूट के साथ करेगा। अगर वो अलगी के साथ कर रहा है तो एसोसिएशन विद अलगी एज लाइकेन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइकेन। होता क्या है लाइकेन में, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि फंजाई कुछ फायदा अलगी को पहुंचा रहा होता है, अलगी फायदा फंजाई को पहुंचा रहा होता है। जैसे अलगी की बात करें तो ये क्लोरोफिलस होता है, ये फूड बनाता है ना, ऑटोट्रॉफ होता है, तो ये फूड देता है, इसको क्या देता है, फूड। अब अगर मैं फंजाई की बात करूं, अलगी को क्या देता है, तो बोलिए जरा, फंजाई अलगी को शेल्टर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर। तो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो गया ना, है ना, फायदेमंद हो गया एक दूसरे के लिए, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो अब भाई एक चीज और देखिए, ये जो लाइकेन में अलगी जो है इसको हम क्या बोलते हैं, फाइकोबायोंट, और फंजाई जो है इसको हम क्या बोलते हैं, माइकोबायोंट। माइको मतलब होता है फंजाई, है ना, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, माइकोबायोंट। तो इतनी चीजें क्लियर है। अब देखिए एसोसिएशन विथ हायर रूट्स, हायर प्लांट्स ऑफ रूट, है ना, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि हायर प्लांट के रूट के साथ अगर फंजाई का रिलेशनशिप है तो उसको हम माइकोराइजा बोलेंगे। अगर आप माइकोराइजा वर्ड को तोड़ेंगे तो माइको मतलब होता है, माइको मतलब होता है फंजाई, और राइजा का मतलब होता है रूट। तो मतलब फंजाई का एसोसिएशन रूट के साथ, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, माइकोराइजा। तो एसोसिएशन विद रूट एज माइकोराइजा। इसमें भी क्या होता है कि फंजाई जो है रूट को मिनरल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है और रूट जो है फंजाई को फूड प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इतनी चीजें क्लियर है। तो भाई हमने क्या क्या चीज अभी तक देख लिया भाई, जितने भी इंट्रोडक्शन पार्ट्स थे फंजाई के, हमने वो सारा का सारा आप डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अभी हम एक पार्ट सिर्फ हम छोड़ रहे हैं, वो है हमारा, बोलिए जरा, सेक्सुअल लाइफ साइकिल या फिर रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो हम जो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या होगा, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। चलिए इसको पहले नोट डाउन करें। ज़ूस्पोरेंजियम में क्या प्रेजेंट होगा, ज़ूस्पोर। ये सब आपको क्या दिख रहा है, बोलिए जरा, ज़ूस्पोर्स। क्या दिख रहे हैं, ज़ूस्पोर्स, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई की। तो रिप्रोडक्शन इन फंजाई में देखा जाए तो सेक्सुअल टोटल रिप्रोडक्शन जो होते हैं टोटल 3 टाइप के होते हैं। एक तो या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आइए हम लोग उसमें से देखते हैं वही चीजें। ऑल 3 मेथड्स अकर्स इन फंजाई रिप्रोडक्टिव मेथड, ओके। तो तीनों के तीनों मेथड्स इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है, फंजाई रिप्रोडक्शन में। तो आप देखते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और थर्ड में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कौन कौन आएगा। एक तो फिशन, और दूसरा फ्रेगमेंटेशन, और तीसरा बडिंग। इसको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज आप पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से, आपको पता है। आइए फिर भी हम देख लेते हैं। फिशन का मतलब होता है टूटना। फिशन का मतलब क्या होता है, टूटना, है ना। तो मतलब कि जो पेरेंट बॉडी है वो टूट करके 2 में डिवाइड हो जाएगी। अब मैं इसकी बात करूं, जैसे ये एक पेरेंट बॉडी है ना, सपोज दैट, तो भाई फाइनली क्या होगा कि ये टूटना शुरू हो जाएगा। इसमें न्यूक्लियर डिवीजन भी होगा, तो देखो न्यूक्लियर डिवीजन, है ना, न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट करेगा। और फाइनली आप क्या देखेंगे कि 2 डॉटर सेल में पेरेंट बॉडी टूट चुकी है, ठीक है। अब फिर जाकर के ये ग्रो करेगा फाइनली, फिर जाकर के इसमें फिशन होगा, फिर ये 2 डॉटर बॉडी बना लेगा, फिर जाकर के इसमें फिर वो ग्रो करेगा, ऐसे होता रहेगा। तो फिशन का मतलब होता है टूटना, समझ में आई बात। फ्रेगमेंटेशन का भी मतलब यही होता है, टूटना। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि फ्रेगमेंटेड पार्ट फिर वो ग्रो करके
एक न्यू बॉडी बना लेगा। जैसे अगर मैं फ्रेगमेंटेशन की बात करूं तो ये लीजिए, है ना, मान लीजिए मैंने इसको यहां से तोड़ दिया, है ना, तो ये वाला जो पार्ट है ये दोबारा से फुल्ली ग्रो कर जाएगा। समझ में आई बात? तो इसमें ऐसा भी देखने को मिल सकता है ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। बडिंग की अगर मैं बात करूं, बडिंग, तो बडिंग में होता क्या है, जैसे एक पेरेंट बॉडी है, तो पेरेंट बॉडी पर छोटा सा बड का फॉर्मेशन हुआ, है ना, कुछ दिन के बाद आपने क्या देखा कि ये बड ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, फिर आपने क्या देखा कि ये बड जो है फुल्ली मैच्योर हो गया। जब ये बड मैच्योर हो जाता है तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच्ड हो जाता है और आपको ऐसे दो दिखते हैं, पेरेंट बॉडी और वो एक बड जो कि ग्रो किया है। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एक फिशन, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग, इसके थ्रू भी फंजाई रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। वैसे हम एस्कोमासिटीज, बेसिडोमासिटीज, ये सब चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है। अब वो स्पोर्स कोनिडिया हो सकते हैं, ज़ूस्पोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर्स। अब आइए हम लोग देखते हैं ज़रा सा डायग्राम से, है ना। तो चलिए डायग्राम में हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, किसका, स्पोरेंजियोस्पोर का। तो स्पोरेंजियोस्पोर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको हम बोलेंगे फोर, उसको हम क्या बोलेंगे, फोर। और अगर ये स्पोरेंजियम या स्पोरेंजियोस्पोर में प्रेजेंट है, स्पोरेंजियोस्पोर जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट है उसको हम स्पोरेंजियोफोर बोलेंगे। और अगर कोनिडिया जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट है, कोनिडिया, उसको हम कोनिडियोफोर बोलेंगे। तो इस टाइप से आप याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं क्या, स्पोरेंजियम। इसके अंदर प्रेजेंट होता है स्पोरेंजियोस्पोर। समझ में आई बात? अब ये स्पोरेंजियम या स्पोरेंजियोस्पोर्स जिस पर प्रेजेंट है जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर पर, उसे हम बोलेंगे स्पोरेंजियोफोर। तो स्पोरेंजियोफोर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिस पर कि क्या, स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। और स्पोरेंजियम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कि स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोनिडियोफोर की यानी कोनिडिया की, तो यहाँ पर आप एक हाइफी देख रहे हैं, है ना, हाइफी, एक हाइफी से कई ब्रांचेस निकले हैं, है ना, उसको हम जो ब्रांच निकला है उसे हम क्या बोल रहे हैं, कोनिडियोफोर। क्या बोल रहे हैं उसे, कोनिडियोफोर। और फाइनली इसके टिप पर क्या प्रेजेंट है, कोनिडिया। समझ में आए बात? तो कोनिडिया को, कोनिडिया जिस पे प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। और कोनिडियोफोर जिससे अटैच्ड होता है नीचे वाला बेसमेंट वाला पार्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइफी। समझ में आई बात? और अगर ज़ूस्पोर की अगर मैं बात करूं तो एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे ज़ूस्पोरेंजियम दिख रहा होगा, ज़ूस्पोरेंजियम दिख रहा है, ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर से ज़ूस्पोरेंजियम है। और ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, ज़ूस्पोर्स। यानी ये ज़ूस्पोरेंजियम में क्या प्रेजेंट होता है, ज़ूस्पोर। हमने लिखा हुआ है कि ज़ूस्पोरेंजियम, है ना, यानी ज़ूस्पोरेंजियम कंटेन्स ज़ूस्पोर्स। इस टाइप के ज़ूस्पोर्स उस पे प्रेजेंट होते हैं। तो हमने देख लिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन, वो कोनिडियोफोर भी हो सकता है, स्पोरेंजियम स्पोर भी हो सकता है ना, और ज़ूस्पोर्स भी हो सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग जानते हैं कि बाय oospores या ascospores एंड basidiospores, यानी बहुत सारे वेरियस स्पोर्स प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अब जिस स्ट्रक्चर पर स्पोर्स प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, तो आप देखिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यानी फ्रूटिंग बॉडीज। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैं सेक्सुअल लाइफ साइकिल की बात करूं, सेक्सुअल साइकिल की जब मैं बात करूं तो सेक्सुअल साइकिल में एक स्टेज प्लाज्मोगेमी, दूसरा कैरियोगेमी और तीसरा मियोसिस। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म एक्सेप्ट न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं उसके फ्यूजन को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी। और कैरियोगेमी, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, गेमी मतलब फ्यूजन, वही चीज़ है। प्लाज्मो मतलब साइटोप्लाज्म और
गैमी मतलब फ्यूजन। तो अब यहाँ पे कैरियो मतलब न्यूक्लियस और गैमी मतलब फ्यूजन, यानी न्यूक्लियस का फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, है ना। अब यहाँ पे मियोसिस, मियोसिस हम लोग जानते हैं जायगोट्स में होता है, यहाँ पे फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स, है ना। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई के केस में उसमें मियोसिस जो होता है वो जायगोट में होता है, बिकॉज दे हैव टू प्रिपेयर हैप्लॉइड स्पोर्स, है ना। तो इतनी चीज़ें समझ में आई बात। तो चलिए हमने आज किंगडम फंजाई की सारी जितनी भी चीज़ें थी इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फंजाई के बारे में जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर रिप्रोडक्शन में हम लोग तीनों मेथड के रिप्रोडक्शन जो कि फंजाई में प्रेजेंट होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब ये याद रखना है कि कौन स्ट्रक्चर्स कौन से रिप्रोडक्टिव मेथड में आता है, समझ में आई बात। तो चलिए बच्चों आज यहीं तक रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासेस ऑफ फंजाई, फंजाई के क्लासेस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके बाय।